हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूनिट 7 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स के वर्कशीट 7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वर्कशीट 7 में भी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, डेसिमल नंबर्स के डिवीजन है। ठीक है, तो ए में देखो हमारे पास है 0.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 0.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 0.5 यहाँ मैंने लिखा। ठीक है, अब इसे 2 से डिवाइड करना है तो अब देखो 2 से 0 डिवाइड जाएगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 0 हम लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट शिफ्ट करेंगे। अब देखो 2 से 5 डिवाइड जाएगा, कितने टाइम्स हम लोग रीड करेंगे, 2 का टेबल 2 टाइम्स, 2 टाइम्स रीड करेंगे तो यहाँ क्या आया 4। ठीक है, अब 5 से 4 जाएगा तो 1। अब देखो 1 रिमाइंडर आया है, आपको डिवीजन तब तक करना है जब तक 0 रिमाइंडर ना आ जाए, आपको रिमाइंडर 0 लाना है। अब देखो 2 से 1 डिवाइड नहीं जाएगा, अब क्या करेंगे, अब देखो पॉइंट यहाँ है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले डिजिट है, पॉइंट के बाद 5 है ना, तो क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है इसलिए पॉइंट, अब यहाँ अगर डिवाइड नहीं जाएगा तो पॉइंट के बदले यहाँ एक 0 हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, अब देखो 2 से 10 डिवाइड चला जाएगा, कितने टाइम्स हम लोग रीड करेंगे 2 का टेबल, तो 5 टाइम्स, 5 टाइम्स रीड करेंगे तो यहाँ 10 आया, माइनस करेंगे 0 आया, तो हमें क्या आंसर मिलता है, देखो 0.25। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3.4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करना है 3.4 को, तो 3.4 है और हमें डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे, देखो 4 से 3 डिवाइड जाएगा नहीं, है ना, क्योंकि 3 4 से छोटा नंबर है। तो अब हम इसके बाद वाले डिजिट को देखेंगे, क्या है हमारे पास 4, 3 4 मिलकर क्या बनेगा 34। तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, देखो 4 से 3 डिवाइड नहीं जाएगा, उसके लिए हमें 0 लाना होगा यहाँ। ठीक है, 0 के बाद पॉइंट शिफ्ट करना होगा। अब 34 को डिवाइड करना है 4 से, 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स रीड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 32, 4 8 जा 32, माइनस करेंगे हमें क्या मिलता है 2 रिमाइंडर। लेकिन हमें डिवाइड कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर हमें 0 ना मिल जाए। अब देखो 2 4 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, लेकिन अभी मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के बदले एक 0 यहाँ आएगा। ठीक है, आप 0 ला सकते हैं, पॉइंट का अगर डेसिमल वाला नंबर है तो आपको 0 लाते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब देखो 4 से डिवाइड करेंगे 20 को 5 टाइम्स जाएगा, 4 5 से 20। अब देखो रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर देना है, तो आंसर हमें क्या मिला 0.85। ठीक है, 3.4 डिवाइडेड बाय 4 करने से हमें आंसर क्या मिला 0.85। इसी तरह से यहाँ भी देखिए हमारे पास है सी में 12.6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो आप देखो यहाँ डिवाइड करते हैं 12.6 को 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड करना है, तो आप देखो 5 से 12 डिवाइड जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 10 आया, माइनस करेंगे तो यहाँ देखो 2 मिलता है, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 0। अब पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट के बदले यहाँ पॉइंट जाएगा। अब 6, अब देखो 2 5 से डिवाइड नहीं जाएगा, उसके बाद जो डिजिट है उसे आपको नीचे लाना है, 26 आया। अब 5 का अगर टेबल 5 टाइम्स हम लोग रीड करेंगे, 5 5 जा 25, माइनस करेंगे क्या मिला 1। ठीक है, अब देखो 1 5 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो क्योंकि यहाँ पॉइंट है इसके लिए यहाँ 0 हमारे पास आएगा। ठीक है, 10। अब 5 का टेबल 2 टाइम्स हम लोग रीड करेंगे तो 5 2 जा 10, यानी आंसर हमें क्या मिलता है 2.52। नेक्स्ट आप देखो 6.05 डिवाइडेड बाय 25, हमें 25 से डिवाइड करना है किसे, 6.05 को, 6.05। अब देखो यहाँ 6 है, यहाँ 25 है, 25 से 6 डिवाइड जाएगा नहीं तो उसके लिए 0 यहाँ लाएंगे। 6 के बाद क्या है देखो पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ जाएगा और उसके बाद कौन सा डिजिट है, तो 0 है, तो 6 और 0 मिलकर क्या बनेगा 60। ठीक है, तो 60 25 से डिवाइड जाएगा, 2 टाइम्स रीड करेंगे 25 का टेबल तो हमें यहाँ मिलेगा 50, माइनस करेंगे तो 1 और 0 और 1 10 मिलता है। अब देखो 10 25 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो फिर ये 5 हम नीचे लाएंगे, क्या कौन सा नंबर मिला हमें 105। अब देखो 105 25 से डिवाइड जाएगा, अगर 25 का टेबल 4 टाइम्स हम लोग रीड करेंगे तो यहाँ हमें मिलता है 100, माइनस करेंगे
तो यहाँ 0 0 और ये 5। अब देखो 5 है नीचे, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। आपको कब तक डिवाइड करना है, जब तक रिमाइंडर आपको 0 ना मिल जाए। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 25 है। 5 के बाद हम लोग यहाँ से क्या ला सकते हैं, पॉइंट है यहाँ, तो इसके लिए हम यहाँ 0 ला सकते हैं। ठीक है, अब 25 का टेबल अगर आप 2 टाइम्स रीड करो तो यहाँ हमें मिलता है 50, माइनस करेंगे 0। अब देखो रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब क्वोशिएंट क्या मिला है उसे आप यहाँ लिख लो, 0.242, ये हमें आंसर मिला है। नेक्स्ट देखिए ई में हमारे पास है 11.7 डिवाइडेड बाय 6। 6 से डिवाइड करना है 11.7 को। ठीक है, तो आप देखो 6 का टेबल अगर 2 टाइम्स पढ़ेंगे हम लोग तो 12 आएगा। हमें 6 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ना है, तो 6 आएगा, माइनस करेंगे 5 आया। ठीक है, अब देखो 5 6 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम यहाँ से 7 लाएंगे नीचे, पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा। अब 6 का टेबल कितने टाइम्स हमें रीड करना है, 6 9 54। ठीक है, माइनस करेंगे तो आप देखो 5 से 5 जाएगा 0, 7 से 4 जाएगा 3। अब देखो हमें रिमाइंडर नहीं मिला है, 0 नहीं मिला है, तो फिर से यहाँ से यहाँ देखो पॉइंट है, इसके लिए यहाँ 0 आएगा। अब 6 का टेबल आप 5 टाइम्स रीड करो, 6 5 30, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलता है हमें, 0। अब देखो क्या मिला हमें आंसर, 1.95। ठीक है, 11.7 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.95 मिलता है। अब नेक्स्ट देखो 12.06 डिवाइडेड बाय 12। 12 से डिवाइड करना है 12.06 को। 12 डिवाइडेड बाय 12.06। ठीक है, 12 से डिवाइड करना है 12.06 को। अब देखो 12 को 1 टाइम्स रीड करेंगे तो 12 आएगा, माइनस करेंगे 0 आया। अब देखो 12 से 0 जाएगा नहीं, ये पॉइंट हमारा यहाँ शिफ्ट होगा। अब पॉइंट के बाद क्या है, 0, फिर से 0 आ गया, 0 12 से जाएगा नहीं, अब 6 लाएंगे। अब देखो 6 भी 12 से छोटा है, ये भी डिवाइड नहीं जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, ये 0 मैंने लाया यहाँ, इसके लिए एक 0 आया। ठीक है, फिर 6 आया, 6 आया, 6 भी डिवाइड नहीं जाएगा, हमें फिर से 0 एक लाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ 0 शिफ्ट करना होगा। ठीक है, अब 12 का टेबल आप 5 टाइम्स रीड करो, 12 5 60, माइनस करेंगे 0 आया। अब हमें आंसर क्या मिलता है यहाँ, 1.005। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9.2 डिवाइडेड बाय 16। 16 से डिवाइड करना है 9.2 को, 9.2। ठीक है, अब देखो 16 से 9 डिवाइड जाएगा नहीं, इसके लिए हम 0 देंगे। 0 के बाद क्या, यहाँ क्या है, 9 के बाद पॉइंट, तो पॉइंट हमें शिफ्ट करना है। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद 2 है, अगर 9 एंड 2 दोनों को हम लोग लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 92। 16 का टेबल अगर हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 80 हमें मिलता है, माइनस करेंगे 2 आया, 9 से 8 जाएगा तो 1, 12। अब देखो 12 18 16 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो पॉइंट है यहाँ, इसके लिए यहाँ 0 आएगा, और 16 का टेबल हम लोग 7 टाइम्स रीड करेंगे। अगर 16 को 7 टाइम्स हम लोग रीड करेंगे तो यहाँ हमें मिलता है 112। ठीक है, 112 माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 8। ठीक है, 10 से 2 जाएगा तो 8, और 1 से 1 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0। अब फिर से देखो 8 जो है 16 से डिवाइड नहीं होगा, अब पॉइंट है यहाँ, इसके लिए फिर से 0 आएगा, और 16 का टेबल अब हम लोग 5 टाइम्स रीड करेंगे तो यहाँ 80 मिलता है, माइनस करेंगे 0 आया। कितना रिमाइंडर आया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमें क्या करना है, स्टॉप कर देना है, और हमें यहाँ क्वोशिएंट क्या मिला, डिवाइड करके 0.575। ठीक है, 0.575। नेक्स्ट देखिए एच में हमारे पास है 3.75 डिवाइडेड बाय 6। 6 से हमें डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है 3.75 को, 3.75। ठीक है, अब देखो 6 से 3 डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 हम लोग लेंगे। 3 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट के बाद देखो 7 है, 3 और 7 हम क्या करेंगे, 2 डिजिट को अब डिवाइड करेंगे, 3 और 7 37 को, तो 6 का टेबल अगर 6 टाइम्स पढ़ो तो 36 मिलेगा, माइनस करेंगे तो 1 आया, यहाँ 0। ठीक है, अब देखो 1 6 से डिवाइड नहीं जाएगा तो 5 आएगा, नेक्स्ट डिजिट आपका नीचे आएगा। 6 का टेबल 2 टाइम्स अगर पढ़ो, 6 2 12, माइनस करेंगे तो 3 आया। 3 क्या 6 से डिवाइड जाएगा नहीं,
अब यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के चलते यहाँ क्या आएगा 0। 6 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 6 5 जा 30, ठीक है। तो हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है और यहाँ कोशिएंट क्या मिला है 0.625, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8.5 डिवाइडेड बाय 17, 17 से हम लोग डिवाइड करेंगे 8.5 को, 8.5, ठीक है। अब देखो 17 से 8 जब डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, पॉइंट के बाद इसके बाद क्या है पॉइंट, पॉइंट देंगे हम लोग। अब पॉइंट के बाद 5 है, हमें क्या नंबर मिलता है 85। 17 का टेबल 5 टाइम्स रीड करो तो 85 हमें मिलेगा, माइनस करेंगे 0, ठीक है। अब 0 मिल गया हमें रिमाइंडर, तो स्टॉप कर देना है। क्वोशिएंट हमें क्या मिला है 0.5, ठीक है। हमें ये आंसर चाहिए 0.5, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 14.4 डिवाइडेड बाय 12, है ना। जे में हमारे पास है 14.4 डिवाइडेड बाय 12, 12 से डिवाइड करना है 14.4 को, ठीक है। तो अब देखो 12 का टेबल 1 टाइम्स रीड करेंगे, 12 आया, माइनस करेंगे, यहाँ 2, 1 माइनस 1 0, पॉइंट है यहाँ तो उसके लिए यहाँ पॉइंट जाएगा। अब 4 आएगा उसके बाद 24 मिला। अब 24 देखो 12 से जाएगा 2 टाइम्स, माइनस करेंगे 0। अब यहाँ स्टॉप कर देना है। हमें क्या क्वोशिएंट मिलता है 1.2, 1.2 आंसर। तो वर्कशीट 7 के सभी क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।